اللہ ताला जिस इंसान से भलाई का इरादा करते हैं उसे दीन की समझ बूझ अता करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात वल मुअती, वो अता करने वाली है, व अनल क़ासिम, और मैं बांटने वाला हूँ। अल मुअती के माना को अगर इंसान समझे और फिर उस माना को सामने रखते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगे, तो ये कैसे होगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान को अता ना रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू अनदर एपिसोड। मार्फत इलाही के आज के इस एपिसोड में हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दो बहुत ही खूबसूरत नाम अल मुअती वल जव्वाद, इन दोनों के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इन दोनों अस्माए मुबारका का जिक्र हदीस मुबारका में आया है। हदीस में रसूलुल्लाह ने फरमाया, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। अल्लाह ताला जिस इंसान से भलाई का इरादा करते हैं उसे दीन की समझ बूझ अता करते हैं। वल्लाहुल मुअती व अनल क़ासिम। फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात वल मुअती, वो अता करने वाली है, व अनल क़ासिम, और मैं बांटने वाला हूँ। तो असल अता करने वाली जो ज़ात है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की है। और इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इसमें जव्वाद, हदीस कुदसी है, मशहूर हदीस कुदसी, अल्लाह ताला फरमाते हैं, या इबादी कुल्लुकुम ज़ालुन इल्ला मन हदैता। मेरे बंदो तमाम के तमाम तुम गुमराह हो सवाए जिसको मैंने हिदायत दे दी। और सुनन तिरमिज़ी और इब्न माजा के अल्फाज हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, ज़ालिका बिअन्नी जव्वाद, क्योंकि मैं जव्वाद हूँ, अफ़अलु मा उरीद, जो चाहता हूँ जैसे चाहता हूँ करता हूँ। और इसी तरह हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लाह अज़्ज़ा वजल जव्वादुन करीमुन, बिलाशुबह अल्लाह सुब्हानहू व तआला करीमुन, बहुत करीम है, बहुत जव्वाद है, बहुत सखी है, बहुत ज़्यादा अता करने वाले हैं। यस्तहयी मिनल अब्दिल मुस्लिम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला शर्माते हैं इस बात से कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का मुत्ती और फर्मा बरदार बंदा अयमुद्दा यदैहि इलैहि, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने हाथ फैलाए और फिर वो उनको वापस लौटा ले, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके हाथों को खाली हाथ वापस मोड़ दे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हुवल मुअती वल जव्वाद। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ये दो नाम बहुत ही गहरे मानी के ऊपर दलालत करते हैं, और इन दो नामों का असर इंसान की ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा हो सकता है। अल मुअती के माना को अगर इंसान समझे और फिर उस माना को सामने रखते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगे, तो ये कैसे होगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान को अता ना करें। अल मुअती हुवल मुतफर्रिद बिल अता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अकेले हैं अता करने में, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को किसी को कोई चीज़ देने से पहले किसी की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही इस कायनात के ओनली डिसीजन मेकर हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जैसे चाहें जिसे चाहें अता कर सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ना तो ख़ज़ाने में किसी किस्म की कोई कमी हो सकती है, ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला को किसी को कोई जवाब देना पड़ सकता है। तो जब एक इंसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि इसमें मुअती को सामने रखते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इस नाम का वास्ता है कि अल्लाह, तेरा कमाल, तेरा जलाल, तेरी बादशाहत, तेरी अज़मत, तू तू जब चाहे अता कर सकता है, जितना चाहे अता कर सकता है, ना तेरे खजानों में कमी हो सकती है, ना तुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी से पूछने की ज़रूरत है। तू अपने बंदा मोमिन के ऊपर, अपने बंदा मुस्लिम के ऊपर रहम फरमा। और फिर इसके साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अल्लाह के इसमें जव्वाद का वास्ता दें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तू जव्वाद है। और जव्वाद का माना क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को शर्म आती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने कोई बंदा आ जाए और अल्लाह खाली हाथ मोड़ दे, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो कितना बड़ा बादशाह है, इतना बड़ा शहंशाह है, कायनात का मालिक है, और एक कमज़ोर सा इंसान अल्लाह के दर पे आए, तो दर पे आके सवाल करे और अल्लाह ताला उसको खाली हाथ मोड़ दे, कैसे मुमकिन हो सकता है? दुनिया में किसी इंसान के पास कोई हल्की सी पावर आ जाती है, दुनिया की बादशाहत आ जाती है, और वो ऊपर से वो हो भी रहमदिल, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत, अल्लाह हुवर रहीम वर रहमान वर रफ़ीक, क्या कमालात है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत के कि उसका शुमार ही नहीं किया जा सकता। तो अगर दुनिया का हल्का सा रहमदिल बादशाह हो और उसके पास बेशुमार खजाने हों, तो वो तो लोगों के अंदर बांटता फिरता है, लोगों को अता करता फिरता है, लोगों के अंदर उसकी सहाबत मशहूर हो जाती है। एक इंसान जिसको अल्लाह ताला की सिफ़त रहमत का एक हल्का सा हिस्सा उसको अता हुआ है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हुवा रहीम, वो किस कदर अता करने वाली ज़ात है। तो इंसान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इन दोनों नामों को मद्देनज़र रखते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला से गहराई से मांगना चाहिए। फिर मुमकिन नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस इंसान पर अपनी रहमत के, अपनी अता के दरवाज़े ना खोल दें।
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک وما كان عطاء ربک محظورا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جدھر چاہے جیسے چاہے اپنی عطا سے عطا فرما دیتے ہیں۔ وما كان عطاء ربک محظورا، تیرے رب کی جو عطا ہے وہ روکی ہوئی نہیں ہے۔ انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو ہم نے کس طرح بعض کچھ لوگوں کو کچھ پر فضیلت دے دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اپنی عطا سے اپنی سخاوت سے عطا کر دیتے ہیں۔ والمعطی والجواد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی عطا کرنے والا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جواد ہے۔ یہ اتنے خوبصورت نام ہے، اگر ایک انسان ان کے معنی کو سمجھ لے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے ہمیشہ اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔